हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करेंगे आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज और ये आपका चैप्टर है कोनिक सेक्शंस। तो इस एक्सरसाइज में आप देखेंगे सभी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया एक्सरसाइज का, इफ ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर is 20 centimeter in diameter and 5 centimeter deep, find the focus। तो यहाँ पर देखिए एक आपको पैराबोलिक शेप में आपको रिफ्लेक्टर दिया हुआ है और जो यहाँ देखिएगा इसका डायमीटर दिया हुआ है ये 20 सेंटीमीटर है। जो डायमीटर है ये आपका 20 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो डीप कितना दिया उन्होंने, ये 5 मीटर डीप दिया हुआ है। इस तरह से रिफ्लेक्टर है। तो उन्होंने फाइंड द फोकस, इसका फोकस बताना है। तो इसका फोकस देखिए, उसके लिए मैं लेके चलूँगा इसकी इक्वेशन का सहारा। तो यहाँ पर ये एक्स है, ये वाई, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। ये ओरिजिन हुआ एक्स वाई एक्सिस के साथ, और यहाँ पर जो डायमीटर है इसको मैं डॉटेड दिखाता हूँ। ये डायमीटर दे रखा है आपको, कहाँ से कहाँ तक का डायमीटर, ये यहाँ तक का जो ए बी है ये डायमीटर है। तो फिर ए से और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये आपका 10 होगा। और ये डीप कितना है 5, तो इसका मतलब x = 5 y = 10, यानी ए के आपको कोऑर्डिनेट मिल गए, ये 5,10 होंगे। लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जो पैराबोलिक है रिफ्लेक्टर, तो इसकी इक्वेशन देखते हैं। तो ये ऐसे है, और जब भी आप देखेंगे इस पर यहाँ पर उधर से हम लोग यहाँ से बीम ऑफ लाइट डालेंगे तो ये आपकी जहाँ कंसंट्रेट होती है उसको हम लोग इसका फोकस कहते हैं। अब फोकस कहाँ है मुझे ये नहीं पता, फोकस हमें निकालना है। तो मानो कहीं यहाँ पर फोकस है, ऑब्वियसली वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा क्योंकि मैं इक्वेशन मान रहा हूँ y² = 4ax। तो यहाँ पर आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 में एज पॉइंट क्या होगा, पॉइंट आपको जो यहाँ मिला है 5,10 लाइज ऑन पैराबोला, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। सो पुट x = 5 एंड y = 10 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये मिलेगा आपको y की वैल्यू 10 का स्क्वायर = 4, और a की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू दैट इज 5। तो 20a = 100, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 100/20 दैट्स = 5, a = 5। तो जो फोकस होगा देयरफॉर फोकस क्या होगा इसका, वो होता है आपका a,0, क्योंकि इसकी वर्टिक्स जो है कितनी है हमारी, वर्टिक्स है हमारी 0 0, तो फोकस a0, तो क्या हो जाएगा a की वैल्यू हमारी 5,0। तो ये फोकस यहाँ ना हो करके कहाँ है, इसी लाइन पर है, क्योंकि ये 5 डिस्टेंस है x, और तो ये 5 और ये y की वैल्यू 0, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा फोकस, और ये इस डायमीटर का मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी एफ बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अभी देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। और जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि एन आर्च इन फॉर्म ऑफ पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, ओके, द आर्च इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है जो आर्च है ये आपको कुछ इस तरह दिया हुआ है। देखो उन्होंने बोला है कि इट इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 10 मीटर हाई हो गया और ये टोटल आपका 5 मीटर है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के देखिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, ये टोटल 5 है, तो सिमेट्री से हाफ कर लीजिए, ये 5/2 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू तो हो गई 5/2 और y की वैल्यू हो गई -10। तो इस तरह आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए
इसको मैं बी कह देता हूँ। तो ये ओरिजिन है आपका O 0 0, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या लिखेंगे? तो लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला, आर्क की जो शेप है वो पैराबोला है, तो पैराबोलिक आर्क के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे बनता है। तो अभी क्या करेंगे, एज पॉइंट ए दैट इज 5/2 -10 लाइज ऑन द पैराबोला, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सो ये हो जाएगा आपका 5/2 का स्क्वायर इक्वल टू -4, ए की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू हो गई -10, तो ये 40a इक्वल टू 25/4 इम्प्लाइज ए की वैल्यू हो जाएगी, देखो 25/4 इंटू 40। हम क्या करेंगे, ये 5 से कैंसिल करते हैं, 5 8 जा, 5 5 जा, तो ये हो जाएगा 5/32। तो ए की वैल्यू हुई आपकी 5/32। अब इस ए की वैल्यू को उठा करके हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 5/32 इंटू वाई, तो 4 8 जा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5/8y, ये आपकी इक्वेशन ऑफ, ये पैराबोलिक का शेप जो था, ये पैराबोला की इक्वेशन मिल गई। अब हमें उन्होंने बोला कि यहाँ से 2 मीटर फ्रॉम वर्टेक्स, इसकी विड्थ बताओ। तो देखो यहाँ पर y की वैल्यू तो -2 हो जाएगी, और ये डिस्टेंस है, देखो यहाँ वाली, ये वाली डिस्टेंस, इसको मैं h मान लेता हूँ। तो फिर ब्रिड्थ कितनी हो जाएगी इसकी, ट्वाइस ऑफ h टोटल, ये ट्वाइस ऑफ h हो जाएगी। तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, पॉइंट का नाम C दे देता हूँ, और ये होगा h, -2। तो एज h, -2 लाइज ऑन द कर्व 2, तो ये हो जाएगा आपका h स्क्वायर इक्वल टू -5/8 इंटू -2, माइनस प्लस हुआ, ये हो गया आपका 10/8 इक्वल टू h स्क्वायर, तो h की वैल्यू होगी 10/8 का अंडर रूट, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 का अंडर रूट, और ये जाएगा √5/2। और देयरफॉर ब्रिड्थ कितनी होगी आपकी, ये जो ब्रिड्थ है आपकी CD, देयरफॉर CD की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ h, दैट इज ट्वाइस ऑफ √5/2, 2 कैंसिल, ये आएगी वैल्यू √5, जिसको डेसिमल लिखेंगे तो 2.23 के इक्वल आती है। तो दिस इज योर ब्रिड्थ ऑफ द अर्थ एट 2 मीटर बिलो द वर्टेक्स। तो ये आपको मीटर में दिया हुआ है सब कुछ, या सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में दिया है, तो ये आपका मीटर में आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड स्प्रिंग सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स in the form of a parabola. The roadway which is horizontal and 100 meter long is suspended by the vertical wire attached to the cable, the longest wire being 30 meter and the shortest 6 meter. Find the length of the supporting wire attached to the roadway 18 meter from the middle. Okay, ये एक सस्पेंशन ब्रिज के बारे में आपको बताया हुआ है यहाँ पर। तो देखिए कैसे होता है, कैसे एप्लीकेशन में लिया गया है यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ द पैराबोला। आप यहाँ देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और उन्होंने बोला कि ऐसे कोई एक सस्पेंशन ब्रिज है, और यहाँ पर ये सस्पेंडेड है विद हेल्प ऑफ द रोप्स, और यहाँ पर जो वायर दिए हुए हैं आपको, इनको सस्पेंडर्स कहते हैं। तो ये मैं लास्ट वाला वायर दिखा रहा हूँ आपको। तो ये तो कुछ ऐसे मानिए आप लोग कि यहाँ पे देखा हुआ कहीं आपने गए हुए घूमने, तो यहाँ पे ऐसे रोड दिखा रखा है, और जो सबसे छोटा है ये कुछ इस तरह से बनाना अच्छा रहेगा। तो जो सबसे लंबे वाला है ये तो उन्होंने 30 दिया हुआ है,
30 मीटर। और ये जो सबसे छोटा ये कहाँ होगा, ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा। और ये कितना दिया उन्होंने, 6 मीटर। ये दिया आपको 6 मीटर इन लेंथ, 6 मीटर। तो ये लेंथ हो गई। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो ब्रिज से हम लोग ले रहे हैं, ये आपका ब्रिज है, रोड जो है। और ये फिर ऐसे आगे चला जाता है, ऐसे मान लीजिए आप लोग। और यहाँ पर जो मैं वर्टिक्स को लूँगा, इसका आसान बनाने के लिए इसको ओरिजिन कर दूँगा। और यदि मैंने ओरिजिन किया तो ध्यान रहे कि ये कितना दिया आपको 6, और ये भी यहाँ पे 6 होगा। तो ये ओरिजिन से ऊपर कितना रह गया, ये रह जाएगा आपका 24। अब ये 24 और जो ये आपको लेंथ ऑफ द ब्रिज दे रखी है आपको, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की कितनी दे रखी है, देखिए ये दिया है आपको 18 मीटर, नहीं 18 मीटर तो उसने पूछा है, 100 मीटर लॉन्ग। तो ये टोटल जो दिया है आपको 100 मीटर दिया हुआ है ब्रिज का लेंथ। तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, इधर भी आपका 50 हो जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये एक्स की वैल्यू 50 होगी और वाई की वैल्यू 24। देखिए यहाँ पर 30 नहीं है, 24। क्यों, क्योंकि जो वर्टिक्स है वो मैंने ओरिजिन ले लिया। और ये यहाँ से रोड से कितना है, 6 मीटर अबव। तो यहाँ पर इससे 6 कम कर दूंगा, ये यहाँ से यहाँ तक का 6 है। तो टोटल 30 हो गया आपका। देखिए अब ये आपका एक्स एक्सिस, एक्स डैश इधर एक्स कर देता हूँ, और ये आपका वाई एक्सिस, वाई और वाई डैश। तो लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है भाई, जो ये आपका केबल है, ये आपका पैराबोला, इसका इक्वेशन निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये होगा, देखो वाई एक्सिस के ऊपर है तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस पर पॉजिटिव रहेगा 4ay, और एज पॉइंट क्या है आपको 50,24 लाइज ऑन इट। देयरफॉर एक्स की वैल्यू रखिए 50 का स्क्वायर, इसको सेटिस्फाई करेगा। 4a इंटू वाई की वैल्यू 24। तो 24 4 जा कितना होगा 96। तो 96a इक्वल टू, और ये 5 5 जा 25, 2500। a की वैल्यू कितनी आई 2500 अपॉन 96। तो अब a की वैल्यू इक्वेशन नंबर में रख दीजिएगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ बनेगा आपको क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ए की वैल्यू 2500 अपॉन 96 इंटू वाई। इसे कैंसिल करेंगे, ये 24 आ जाएगा। और इस तरह से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2500 अपॉन 24 वाई। अब उन्होंने पूछा है कि जो आपको बताना है ब्रिज का लेंथ ऑफ द सस्पेंडर सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 8 मीटर फ्रॉम द मिडल। तो यहाँ से 18 मीटर, यहाँ से 18 मीटर पे बताना है, यहाँ से 18 मीटर पे, यहाँ पे कहीं दिखाना है आपको। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो 18 हो गई, और वाई की वैल्यू हम लगवा देते हैं के। तो मानो ये लेंथ कितनी है आपकी, ये के है, के। तो जो भी इसकी लेंथ कहाँ से कहाँ तक आ गई, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एक्सिस के ऊपर के, उसमें हम 6 और ऐड कर देंगे, तो ये पूरा लेंथ आ जाएगा सस्पेंडर का। तो एज पॉइंट क्या है भाई 18, के लाइज ऑन द पैराबोला। तो रख दीजिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू 18 का स्क्वायर इक्वल टू 2500 अपॉन 24, और ये वैल्यू आपकी के। तो के की वैल्यू क्या आई आपको, देखो 18 इंटू 24 अपॉन 2500। चलो कैंसिल करते हैं। तो पहले तो मैं इसको कट करता हूँ, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, बेटर रहेगा। तो ये आएगा आपका 18 इंटू 18 324, 24 इंटू 4 96 अपॉन, देखो नीचे क्या आएगा 24 4 जा 25 4 जा 100। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए के की वैल्यू के लिए। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा आपका 324 इंटू 96। तो इस 96 को यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ,
तो वैल्यू होगी 6 4 जा 24, 6 2 जा ये हो गया आपका 12 और 12 और 2 14। तो अभी आपका एक कैरी ऑन हुआ और 6 1 6 3 जा 18 ये 19 हुआ। अब 9 4 जा 36 और 9 2 जा 18, 18 और 3 21 और 9 3 जा 27 29। तो ये होता है 4 0 11 और ये भी आपका 11 और ये 3। तो वैल्यू आती है 3.311104 डिवाइडेड बाई ये है आपका 10,000। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 तो वैल्यू आती है आपकी 3.110। तो 3.11 तो ये के की वैल्यू आई। देयरफॉर लेंथ ऑफ सस्पेंडर, मैं सस्पेंडर बोल रहा हूँ, बुक ने उसी को आपको सपोर्टिंग वायर बोला है, तो मैं सपोर्टिंग वायर बोल दूँ, सपोर्टिंग वायर दैट इज इक्वल टू 3.11 प्लस और ये एक्स्ट्रा कितना है आपका, ये 6 एक्स्ट्रा यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो +6 ये वाला भी तो है। तो ये टोटल लेंथ आ जाएगी आपकी कितनी, k + 6 और इसको हम कहेंगे 3.11 + 6 तो ये होगी आपकी 9.11 मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अभी आप देखेंगे 4th क्वेश्चन, एन आर्च इज इन फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स। ओके, यहाँ पे एलिप्टिकल शेप ली गई है। इफ इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर, फाइंड द हाइट ऑफ द आर्च एट द पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर आपको इलिप्स का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो ब्रिज बनाने में, आर्च बनाने में, इन सब में यूज होता है आपका कोनिक सेक्शंस के कॉन्सेप्ट का। जैसा कि यहाँ पे आपको 4th क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखिए जो इलिप्स की फॉर्म होती है आपकी इस तरह की होती है, आपने पढ़ी है अभी तो पहले, और उन्होंने दिया है आपको सेमी इलिप्स का कॉन्सेप्ट। तो यानी जो आर्च है आपका ऊपर वाला पार्ट ले लूँ मैं, और उन्होंने दिया है ये 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाइट एट द सेंटर, ठीक है। तो उन्होंने बोला फाइंड द हाइट ऑफ द आर्च एट 1.5 मीटर अबव वन एंड, फ्रॉम द वन एंड। तो 1.5 फ्रॉम द वन एंड। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि मैं इस एंड से 1.5 मीटर लूँ तो सेंटर से कितना हो जाएगा, ये पूरा 8 है तो ये 4 4 हो जाएगा दोनों तरफ, और यहाँ पर 4 - 1.5 तो 2.5 फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे उसने पूछा है इस पॉइंट पर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये आपका वैल्यू दी हुई है उसने 2, तो आपको b की वैल्यू आ गई 2 यहाँ पर, और a की जो वैल्यू है ये आपकी 4 हो गई। और यहाँ पर एक पॉइंट दिया उन्होंने, क्या पॉइंट दिया भाई, 2.5, इसको मैं 5/2 लिख दूँ। देखिए यहाँ पर 2.5 को मैं 5/2 लिख रहा हूँ, और जो y की वैल्यू ये मैं k मान लेता हूँ। तो इस पॉइंट को उन्होंने बताया कि इसके ऊपर लाई करेगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे पूछा है, मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इसको यदि मैं k मान लूँ तो ये पॉइंट डेफिनेटली इसके ऊपर लाई करेगा। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखता हूँ आपके लिए। तो लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स बी x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखिए a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 4 एंड b की वैल्यू कितनी है 2। तो हमने पुट किया, देयरफॉर इक्वेशन विल बी x² बाई 16 प्लस y² बाई 4 इक्वल टू 1। ये आपको इस इलिप्स की इक्वेशन मिल गई। अब इसके ऊपर ये वाला पॉइंट लाई करता है, तो आप लिखेंगे एज पॉइंट A 5, 2, k लाइज ऑन द इलिप्स, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि एंड से 1.5 पे बताओ, हमने बोला सेंटर से 2.5 हो जाएगा, और उस पर उसने हाइट पूछा, तो ये तो हमें मालूम है यहाँ पर x की वैल्यू, तो y कोऑर्डिनेट हमने k मान लिया, तो ये वैल्यू इसको यदि सेटिस्फाई करे तो हमें k की वैल्यू मिलेगी। चलिए
और ये इसके ऊपर लाई करता है, डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगी। तो ये हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर अपॉन 16 प्लस k का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 इम्प्लाइज यहाँ पे मिलेगा आपको 25/4 इंटू 16 प्लस k स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 इम्प्लाइज k स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 माइनस 25 बाई, और ये 16 4 जा 64। तो यहाँ से आपको k स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। देखो k स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 64 माइनस 25 अपॉन 64। तो ये हो जाएगा आपका 39 अपॉन 64, ये k स्क्वायर अपॉन 4 से 16 टाइम चला जाएगा, तो k स्क्वायर की वैल्यू हुई 39 अपॉन 16 और k की वैल्यू होगी 39 अपॉन 16 का अंडर रूट, जो कि हो जाएगा 39 का रूट अपॉन 16, ये हो जाएगा आपका 4। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम 39 का अंडर रूट चेक करेंगे। तो यहाँ पर 6 जा 36 और अभी क्या बचा यहाँ पे 9 माइनस 6 3 हुआ, और अभी हम लोग यहाँ पे इसका डबल लाएंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा, और यहाँ डेसिमल लगा लेंगे, आगे पेयर का उतार लेंगे तो ये आपका 300 हो गया। तो 2 जा चला दें, ये हो जाएगा 244, 122 का 244, और यहाँ कितना बचता है अभी आपका देखो 6 और इधर आपका 5, तो अभी फिर 2 जीरो लगाएंगे और अभी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 124, और इसको मैं चला दूँ कितना 5 जा 4 जा चला देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 117, और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 1 9, और 4 1 जा 4, तो ये लगभग 6.24 आ जाता है। तो ये 6.24 इधर लिखते हैं, 6.24 अपॉन नीचे क्या है आपका 4, चलो कैंसिल करते हैं, ये होगा 4 1 जा 4 पॉइंट, और कितना बचता 6.24 में ये 22, तो 4 5 जा 20, और 24 4 6 जा 24, तो k की वैल्यू आई 1.56। तो देयरफॉर हाइट एट रिक्वायर्ड पॉइंट, इसकी हाइट आर्च की ये होगा 1.56 मीटर, यहाँ पर ये 1.56 मीटर होगा, जो आपका बेस है इससे 1.56, ये डिस्टेंस आपकी, ये हाइट आ जाएगी आपकी 1.56 मीटर में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यहाँ पर दिया है रोड ऑफ लेंथ 12 मीटर मूव्स विद इट्स एंड ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट P ऑन द रोड विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टैक्ट विद द एक्सिस एक्स एक्सिस। ओके, ये अच्छा स्पेसिफाई किया उन्होंने कि एक्स एक्सिस के साथ है, अदरवाइज यहाँ क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन बनता कि ये 3 मीटर फ्रॉम एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, पर ये इन्होंने क्लियर किया है, ये अच्छा किया। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और जैसा कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया है कि एक रोड है जो इंक्लाइंड है दोनों एक्सिस को, देखो इस तरह से, और ध्यान से देखिएगा ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। उन्होंने बोला है कि ये रोड के ऊपर एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस से 3 मीटर पे है, इसकी पूरी लेंथ आपको 12 दी, तो ये फिर कितना हुआ आपका 9 मीटर हुआ, तो टोटल हमारी 12 है। तो अभी ध्यान से देखो, वो कहता है इसको हम स्लाइड करते हैं, जब हम ऐसे धीरे धीरे इसको नीचे लाएंगे तो ऑब्वियसली ये वाला एंड आगे जाएगा, तो ये पॉइंट कहीं ऐसे 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 खिसकना शुरू होगा आगे को, ऐसे ऐसे इसके, क्योंकि रोड के ऊपर ही लाई करेगा, और रोड ऐसे 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 तिरछी तिरछी होती जाएगी, ऐसे तिरछी होती चली जाएगी, तिरछी होती चलेगी, तो ये पॉइंट आपका यहाँ कहीं ऐसे चलेगा। तो इसका जो पाथ, ये जो पॉइंट पाथ फॉलो कर रहा है, ये किसका पार्ट है, ये पार्ट ऑफ सर्कल है, पार्ट ऑफ पैराबोला है, या पार्ट ऑफ इलिप्स है, ये क्या बनता है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो देखते हैं ये किसकी शेप बनती है, कुछ इस तरह से है ये, तो हमें इसी आर्क का लोकस निकालना है। तो यहाँ कितना दिया था, इस पॉइंट से ऊपर आपका 9, और इसके नीचे का कितना दिया आपको 3 मीटर, और ये पॉइंट को मैं ए कह देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, और यहाँ पर एक पॉइंट मैं देता हूँ जो उसने बोला पी, जिसका हमें निकालना है। तो इसको H, K लेते हैं, और
आप देखिए मानो ये थीटा डिग्री, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ में ये थीटा डिग्री बना देगा आपका रोड। तो यहाँ पर ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, ये एच हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये के हो जाएगा। तो यदि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आपको यहाँ ये वाली वैल्यू थीटा हो जाएगी, तो ये वैल्यू भी थीटा होगी आपकी कोरस्पोंडिंग एंगल, क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये सेम लाइन है। तो अब देखिए और नोट कीजिएगा यहाँ पर जो आपका ओ क्यू की वैल्यू यदि आपकी के है तो पी आर की वैल्यू भी के होगी, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। और यहाँ पर यदि ओ आर की वैल्यू एच है तो यहाँ पर आपका क्यू पी की वैल्यू भी एच होगी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग कि जो ट्रायंगल पी आर ए, सो इन राइट ट्रायंगल पी आर ए क्या लगेगा, ये आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मालूम है आपको, तो हम लेंगे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, ये पी आर अपॉन ये होगा पी ए। तो वैल्यू कितनी है आपकी, वैल्यू है पी आर की वैल्यू कितनी, देखो पी आर की वैल्यू आपकी के है और पी ए की वैल्यू आपकी 3 मीटर। तो इम्प्लाइज क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू एच अपॉन 3, इक्वेशन नंबर 1। अगेन इन राइट ट्रायंगल बी क्यू पी, इसमें क्या होगा, इसमें कोस थीटा ले लीजिए क्योंकि आपका बेस और हाइपोटेन्यूज है। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस होगा आपका क्यू पी और ये कितना हो जाएगा आपका बी पी। ये क्यू पी की वैल्यू एच, ये इसके बराबर होगी और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, इम्प्लाइज कोस थीटा इक्वल टू एच अपॉन 9, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्रॉम ये आपका के था, ये के अपॉन 3। तो आप 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को देखिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए क्या मिलता है आपको। यहाँ पर आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के स्क्वायर बाई 3 प्लस एच स्क्वायर बाई 9। तो 3 का स्क्वायर ये आपका 89 हो जाएगा और ये 9 वाला 81 हो जाएगा। और ये वैल्यू कितनी होती है ये आपको मालूम है क्लास 10 से, 1, देयरफॉर के स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 81 प्लस के स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। पुट जनरल पॉइंट के लिए पुट एच इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू के इक्वल टू वाई टू फाइंड द लोकस। तो बच्चों इसको जनरलाइज करने के लिए हम हमेशा जो पॉइंट है उसको एक्स वाई नहीं मानते, पहले उसे हमेशा या तो x1 y1 मानना या एच के मानते हैं और फाइनल जो इक्वेशन आती है उसमें जो आपका एब्सिस है इसको x और जो ऑर्डिनेट इसको y से हम डिनोट करते हैं। तो h की जगह पे हम x और k की जगह पे y रखेंगे तो आपको इक्वेशन ऑफ लोकस मिलेगी और पॉइंट P, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, दिस इज रिक्वायर्ड लोकस। और ये क्या है, सो स्टूडेंट यू कैन सी ओवर हियर इट इज द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। तो ये कि इलिप्स की फॉर्म में जो यहाँ पर जो आपका जो कर्वेचर बनेगा वो इलिप्स की फॉर्म में बनेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5th और अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं ये दिया है आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by the line joining the vertex of parabola x square equal to 12y to the end of the data rectum। ओके, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y का मतलब जो आपका पैराबोला है वो y एक्सिस पे बनता है, पॉजिटिव y एक्सिस पे। और इक्वेशन दिया है इक्वेशन नंबर 6, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल बताना है, जो वर्टेक्स कितना होगा इसका 0 0 और यहाँ से इसका लेटस रेक्टम जो इसका फोकस है क्या होता था याद करें, वो होता था आपका a 0, a डिस्टेंस पे होता था, y इक्वल टू
तो इसको हम कंपेयर करेंगे इससे। तो कंपेयरिंग विद, पहले ले देता हूँ, कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यहाँ से मुझे a मिल जाएगा पहले। तो किससे होगा, ये 4a इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू होगी 12/4 दैट्स इक्वल टू 3। तो यहाँ से 3 यानी कि a,3 ये आपका फोकस हो गया। और उन्होंने बोला कि जो लेटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम, तो देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होगी, दैट इक्वल टू 4a, 4 × 3 दैट्स इक्वल टू 12। तो ये आपका 12 हो गया, कितना हुआ 12। और उन्होंने बोला वर्टिक्स के साथ ये जो लेटर रेक्टम आपका ट्रायंगल बनाता है इसका एरिया बताना है आपको। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है। यहाँ पर नाम देता है ए बी, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, ए बी की वैल्यू कितनी आई आपकी 12, और यहाँ से ए का मतलब इसका नाम देता हूँ मैं सी, ओ सी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपकी 3 आ गई। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी 1/2, बेस कितना है ए बी और हाइट कितनी है ओ सी, तो कितना होगा 1/2, ए बी बोले तो 12 और ओ सी बोले तो 3, तो ये हो जाएगा 6, 3 × 18, तो 18 स्क्वायर यूनिट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। और अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए मैन रनिंग ए रेस कोर्स, note that sum of the distance from the two flag posts from him is always 10 and the distance between the flag post is 18 meter. Find the equation of the post test by the man. Okay. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको याद आ रहा होगा, ये आपका इलिप्स का इक्वेशन बनेगा। देखिए यदि कोई दो फिक्स पॉइंट हैं और उसके बीच में हम एक रस्सी ले लें ऐसे, और ये पॉइंट P है, तो ये F1 होता है और ये F2 होता है, और ये कोई मूवेबल पॉइंट यानी जिसका हमें लोकस निकालना होता है। तो ये डिस्टेंस है रस्सी की, ये वाली लेंथ L1 और ये वाली लेंथ L2, यानी टोटल लेंथ ऑफ दिस रोप इट इज़ कांस्टेंट, वो 2a के बराबर होती है। तो यहाँ पर ये जो लेंथ है ये कितनी है, टोटल लेंथ, ये कांस्टेंट रहती है इलिप्स के केस में। तो इस रस्सी को खींच कर, सपोज करो इस पर्सन जो चल रहा है इसके पास एक रिंग है, उस रिंग के अंदर से रस्सी निकाली हुई है और वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन उस रिंग को पकड़े होना चाहिए उसको, और रस्सी टाइट रहनी चाहिए। तो वो कुछ ऐसे चलेगा, देखो यहाँ कहीं जा सकता है, तो ये क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। तो क्वेश्चन में बिल्कुल ठीक उसी तरह से मेंशन किया उन्होंने, बोला देखो यहाँ से ए मैन रनिंग रेस कोर्स, नोट दैट सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट, तो ये आपका एक फ्लैग पोस्ट F1 और एक F2 इज ऑलवेज 10, तो यानी जो रस्सी की लेंथ है दैट इज L1 + L2 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर, ये उन्होंने दे रखी है। अब इसके बाद क्या है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर दिया हुआ है। तो आप देखिए ध्यान से, यदि मैं इसको एक इलिप्स की फॉर्म दूँ, ये x और ये y, तो उन्होंने पूछा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट टेस्ट बाय मैन। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये हमें पहले से पता है, लेकिन जो गिवन इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे, तो यदि ये 0, 0 है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये आपकी 4, 4 हो जाएगी, तो ये 4,0 हो जाएगा और ये -4,0 हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देखेंगे ये किसकी वैल्यू होती है, ये AE की वैल्यू होती है, ये +AE,0 हो जाएगा, ये माइनस का AE,0 हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रहे आपको, जो ये दोनों की लेंथ होती है किसके बराबर होती है, याद करो, तो PF1 मैंने आपको बेसिक में बताया था, PF1 + PF2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये 10, और 10 किसकी वैल्यू होती है, ये ट्वाइस ऑफ A के बराबर होती है 2A, तो यहाँ से आपको A की वैल्यू आ जाएगी 10/2 = 5। अब ये A की वैल्यू आपको 5 मिली, किसके लिए, इलिप्स के लिए, और AE की वैल्यू आपको 4 मिली। तो हेयर लिख सकते हैं यहाँ पर A = कितना हो जाएगा 5 एंड AE की वैल्यू कितनी होगी आपकी, दैट इज 4। तो यूजिंग आपको मालूम है फार्मूला, AE का स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता था, और ये कुछ इस तरह से होता है, याद करो, इलिप्स के लिए मैं उसको स्टार्टिंग देता हूँ। E = होता था 1 - B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का रूट, तो ये हो जाता था आपका A स्क्वायर - B स्क्वायर का रूट अपॉन A स्क्वायर का रूट A हो जाता है, इसी को यहाँ मल्टीप्लाई करते तो AE =
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट, दोनों तरफ ए स्क्वायर करूँ तो ए की वैल्यू ए स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। ए की वैल्यू कितनी है आपकी 4 का स्क्वायर कर लीजिएगा यहाँ पे ए स्क्वायर, ए की वैल्यू भी है हमारे पास 25 माइनस बी स्क्वायर, ये कितना था आपका 4 का मतलब 16 इक्वल टू 25 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 16 इक्वल टू 9। सो पुट एक्स ए स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड बी स्क्वायर इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर, यहाँ 1 इक्वेशन दे देता हूँ मैं, लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये हमने अभी नीचे टेस्ट किया, थोड़ा डिस्कस किया, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और इस इक्वेशन के अंदर हम लोग पुट कर देंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। तो कितनी मिलती है देयरफॉर अच्छा पुट कर दिया तो कितना होगा आपका, हमें मिलेगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 वाई बी स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू 1। और दिस इज नथिंग बट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट पी, इस पॉइंट का लोकस आपको मिल जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था भाई 7 था। और 8th क्वेश्चन में दिया उन्होंने एन इक्विलेटरल ट्रायंगल is inscribed in a parabola y square equal to 4ax where one vertex is at the vertex of parabola, find the length of side of the triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल उसकी एक साइड का पता करना, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और पैराबोला उसने खुद बता रखा है, तो क्या केस बनेगा देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया है इस तरह से आपको पैराबोला दिया है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये इक्वेशन दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो देखिए यहाँ पर इसका वर्टेक्स हमेशा 0 0 होता है, और यहाँ पर a की वैल्यू जो आपका फोकस है इसके लिए हमारा क्या होता है याद करो, वो a,0 होता है। और अभी इसे मैं a,0 कर देता हूँ। और अभी उन्होंने बोला है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है जिसकी एक साइड तो एक वर्टेक्स तो आपके वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला ही होगी, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। ओके, तो यहाँ पर ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछा उन्होंने इस तरीके से, और एक वर्टेक्स उसको हमें यहाँ पे मिली हुई है, और ये दूसरी साइड है, मान लो ये दूसरी साइड जो है, पहले तो मैं पूरे ट्रायंगल के लिए ही बोल देता हूँ आपका, ये तो फोकस था। ट्रायंगल की जो साइड है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं 2l मान लेते हैं। लेट साइड ऑफ ट्रायंगल बी 2l, तो उस केस में देखिए ये कितना हो जाएगा 2l, ये कितना हो जाएगा आपका 2l, और ये भी 2l होना चाहिए। तो सिमेट्री से देखिए यहाँ पर ऊपर l नीचे l हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस का हमें पता नहीं है, इसको मैं h मान लेता हूँ, और इसको मैं, ये हमारा l है ही, तो h,l। अब ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगा, एज हम लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट विल बी, आप देखेंगे यहाँ पर ये यदि मैं h ले लूँ तो h,l, वेयर h क्या है आपका एब्सिसा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे h और l, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके ऊपर वैल्यू, तो आपकी आएगी y की वैल्यू l का स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे हम h, तो यहाँ से देखिए आपको h की वैल्यू मिल जाएगी दैट इक्वल टू l स्क्वायर अपॉन 4a। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 रखते हैं। अब ये वैल्यू आपको मिल गई h की वैल्यू कितनी आई अभी आपका l स्क्वायर अपॉन 4a। अब जो देखिए ध्यान से आपको राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, कौन सा राइट ट्रायंगल है यहाँ पर, ये होगा O, और इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ मैं यहाँ पर B, और इसको C दे देते हैं, इन ट्रायंगल OCA। सो इन राइट ट्रायंगल OCA
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2l का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना है आपका एल स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर प्लस ये आपका सी ए की वैल्यू कितनी थी एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 4l स्क्वायर इक्वल टू l⁴ अपॉन 16a प्लस एल स्क्वायर, सारे को हम देखो एल स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 4 इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 16a, ये ए स्क्वायर था 16a स्क्वायर, तो 16a स्क्वायर प्लस 1, तो इस 1 को मैं इधर ले आता हूँ, 4 - 1 3 हो जाएगा इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर, तो इस तरह से मिलेगा आपको एल स्क्वायर इक्वल टू 48 ए स्क्वायर, और एल की वैल्यू हो जाएगी 48 ए स्क्वायर का रूट, और ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 16 4√3a, तो ये एल की वैल्यू आई, और देयरफॉर आपसे पूछा साइड, तो साइड ऑफ ट्राइंगल कितनी थी देखिए, ये आपकी 2l है, ये भी एल और एल 2l है, दैट्स इक्वल टू 2l, और दैट इज ट्वाइस ऑफ कितना है आपका 4√3a, और इसको लिख सकते हैं 4 2 जा 8, तो 8√3a, और यहाँ पर आपको मीटर सेंटीमीटर कुछ मेंशन नहीं किया है, तो इसको हम यूनिट लिखेंगे, तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। और स्टूडेंट इस तरह आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। होप आपने एंजॉय किया होगा। दीज ऑल आर द एप्लीकेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन इन योर लाइफ, और इससे एक 6 मार्क का क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, थोड़े से क्वेश्चन आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा और मार्क्स स्कोर कीजिएगा, मार्क्स नहीं छोड़ने का है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टेक केयर।